महाभारत की इस कक्षा में आदि पर्व के 30वें अध्याय का आज स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि पांडव कैसे धौम्य का पंडित का वरण करते हैं और वे द्रौपदी के स्वयंवर में जाने के लिए पंचाल राज्य की ओर जाने लगते हैं। तो अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि पांडव द्रुपद की राजधानी में जाकर कुम्हार के वहाँ ठहरते हैं और स्वयंवर में जाने के लिए अर्जुन कैसे जाते हैं और अर्जुन लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह आज हम इस सब को जानेंगे। कहा कि उसके बाद ये नरश्रेष्ठ पांचों पांडव भाई राजकुमारी द्रौपदी और उसके पांचाल देश और वहाँ के ये महान उत्सव को देखने के लिए वहाँ से चल दिए। महारथी पांडव मार्ग में अनेकानेक रमणीय वनों और सरोवरों को देखते और उन स्थानों में डेरा डालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। नित्य स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले पवित्र मधुर प्रकृति वाले और प्रियवादी पांडु कुमार इस प्रकार चलकर क्रमशः पांचाल देश में जा पहुँचे। द्रुपद के उस नगर और उसके परकोटे को देखकर पांडवों ने उस समय एक कुम्हार के घर में अपने रहने की व्यवस्था की। वहाँ ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय ले वे भिक्षा मांग कर लाते और उसी से निर्वाह करते थे। इस प्रकार वहाँ पहुँचे हुए पांडव वीरों को कोई भी मनुष्य नहीं पहचान सका। राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी कि मैं पांडु नंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह करूं, परंतु वे अपने इस मनोरथ को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। तब पंचाल नरेश ने कुंती पुत्र अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा में एक ऐसा दृढ़ धनुष बनवाया जिसे दूसरा कोई झुका ही ना सके। राजा द्रुपद ने एक कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनाया जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता था। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर का लक्ष्य तैयार कराकर रखवा दिया। फिर उन्होंने ये घोषणा करा दी, द्रुपद ने घोषणा की कि जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इन प्रस्तुतवानों द्वारा ही यंत्र के छेद के भीतर से इसे लांग कर लक्ष्य वेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी, तब उसे सुनकर सब राजा उनकी राजधानी में एकत्रित होने लगे। बहुत से महात्मा ऋषि मुनि भी स्वयंवर देखने के लिए आए। राजन दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए। नगर से ईशान कोण में सुंदर एवं समतल भूमि पर स्वयंवर सभा का रंग मंडप सजाया गया था, जो सब ओर से सुंदर भवनों द्वारा घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। 19 महले मकानों या विमानों में जो अनेक प्रकार के बने हुए थे, सभी निरिप परस्पर एक दूसरे से होड़ रखते हुए सुंदर श्रृंगार करके ठहरे थे। वे पांडव भी पंचाल नरेश की उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ उन्हीं की पंक्ति में बैठे थे। भरत श्रेष्ठ सब राजा महाराजाओं के एकत्रित हो जाने पर द्रौपदी स्वर्ण माला सोने की बनी हुई माला को हाथ में लेकर उस रंगभूमि में पधारे। हे महाराज, उस समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने रंग मंडप के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से ये अर्थयुक्त उत्तम एवं मधुर वचन कहा।
यहाँ एकत्रित नरेश वृंद, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। ये धनुष है, ये वाण है और ये लक्ष्य है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने वाणों द्वारा इस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को वेद कर गिरा दें। मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर ये महान कर्म कर दिखाएगा, आज मेरी बहन कृष्णा उसकी धर्म पत्नी हो जाएगी। इसी घोषणा के पश्चात वे भोपालगण द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए कर्मश अपना पराक्रम प्रकट करने लगे, परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे मन से भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं प्रकाशमान धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते और लड़खड़ाकर पृथ्वी पर जा गिरते थे। फिर तो लंबी सांसें खींचते हुए वे शांत होकर बैठ जाते थे। इस प्रकार जब सभी क्षत्रिय सब ओर से हट गए, तब यमराज के समान बलवान, धीर, वीर चेदिराज, दमघोष पुत्र, महाबुद्धिमान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उस पर हाथ लगाते ही वह घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मद्रराज शल्य आगे आए, परंतु उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य में मुंह मोड़ लिया, तब उदारदी अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए। इंद्र की ध्वजा के समान तेजस्वी तथा ऊंचे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर जाते देख बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृग चरम हिलाते हुए जोर जोर से कोलाहल करने लगे। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ हर्ष के मारे फूल उठे तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मणों, करण और शल्य आदि बलवान धनुर्वेद प्रायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिस झुका तक न सके, उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल सा ये निरीह ब्राह्मण बालक प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकेगा। यदि ये अभिमान, हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है, तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि ये जाए ही नहीं। कुछ ब्राह्मण बोले, ये सुंदर युवक नागराज एरावत के शुंड दंड के समान हृष्ट पुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ये धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। इसकी चाल सिंह के समान मस्तानी है। ये शोभा युक्त तरुण मदमस्त हाथी के समान पराक्रमी प्रतीत होता है। इस वीर के लिए ये कार्य करना संभव है। इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे, उसी समय महावीर अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर रुक्म, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य तथा शाल्व आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी न चढ़ा सके थे, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात उन्होंने वे 5 वाण भी हाथ में ले लिए और उन्हें चलाकर बात ही बात में लक्ष्य को वेध दिया। वह बिंदा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा
उस समय आकाश में बड़ा भारी धमाका हुआ और सभा मंडप में उससे भी महान आनंद भरा कोलाहल छा गया। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर चले गए। लक्ष्य को बिंद कर धरती पर घिरा देख इंद्र तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथों में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती पुत्र के समीप गई। आज इतना ही हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ 30वां। इसमें हमने देखा कि जब इतने बड़े बड़े वहाँ पर राज पुत्र आए हुए थे, कर्ण, दुर्योधन, शल्य, शार्व सभी, तो कोई भी उस धनुष पर डोरी प्रत्यंचा भी ना चढ़ा सका। लेकिन अर्जुन ने जहाँ प्रत्यंचा चढ़ाई वहाँ वाण से उस लक्ष्य को भी भेद दिया और जिससे सबने देखा। और जो द्रौपदी थी मंद मंद मुस्कुराती हुई अब वो कुंती पुत्र के समीप अर्जुन के समीप जाती है। इसको हमने आज इस कक्षा में जाना। आज इतना ही। ओम शांति।